Good morning, fourth class. Today we are starting exercise 6F. First sum is find the HCF of 35, 40 and 55. आपको इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के तीन मेथड पढ़े थे, बाय फाइंडिंग फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीज़न मेथड. उनमें से कोई भी मेथड आप यूज़ करोगे तो HCF तो सेम ही आना है, तो लेकिन हम यहाँ यूज़ करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले हम 30, 40 और 55 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे. 30 का हाफ 15. अब ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड करेंगे. 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. अब 40 देखो 2 से डिवाइड होता है, तो आंसर कितना आएगा? 40 का हाफ 20 आएगा. फिर ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे. 20 का हाफ 10. अभी भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो. 10 का हाफ 5. 5 प्राइम है ना, खुद से ही डिवाइड होगा. 5 1 ज़ा 5. अब देखो 55 5 से डिवाइड होता है. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. 11 प्राइम है, 11 की टेबल में ही आएगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे. 11 1 ज़ा 11. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या है? 2 × 3 × 5. 40 के प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम्स 2 1 टाइम 5. 3 टाइम्स 2 1 टाइम 5. 55 के 5 × 11. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो हम पहले पेयर्स बनाएंगे. देखो ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो, कॉमन फैक्टर होता चाहिए ना हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 5 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम इसे एक बार ही लिख देंगे क्योंकि 5 तीनों में कॉमन है. इसके अलावा और कुछ है और कुछ नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया? 5 हो गया. Now the second sum is find the greatest number that divides 33, 44 and 55 without leaving any remainder. ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात आए तो HCF फाइंड करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 33, 44 एंड 55 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 33, 44 और 55 को डिवाइड करे और कोई भी रिमाइंडर ना दे, तो वो होता है HCF इन तीनों का. तो इनका HCF फाइंड करेंगे हम. अब HCF फाइंड करने के लिए तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. इसको किस से डिवाइड करेंगे? 2 से तो नहीं होता, ऑड नंबर है, 3 से हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. 11 से करेंगे. 11 1 ज़ा 11. अब देखो 2 से हो जाएगा ये. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. फिर से 2 से. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. 11 1 ज़ा 11. फिर 5 से होगा. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. 11 1 ज़ा 11. अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 33, 3 × 11. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44, 2 × 2 × 11. 2 × 2 × 11. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 55, 5 × 11. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इन तीनों में से कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है? तीनों में कॉमन होना चाहिए क्योंकि 3 नंबर है ना, इनका HCF फाइंड करना है. तो तीनों में क्या कॉमन है? 11 कॉमन है. तो तीनों में कॉमन है ना ये, तो 11 को एक बार लिख देंगे बस. ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया. जो 33, 44 और 55 को डिवाइड करेंगे ना 11 से, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा. इन तीनों को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा. तो आप फिर राइट करोगे. सो 11 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. 11 वो बड़े से बड़ा नंबर है दैट डिवाइड्स 33, 44 एंड 55 लिविंग नो रिमाइंडर. ये ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है 11 जो 33, 44 और 55 को डिवाइड करेगा तो कोई भी रिमाइंडर हमें नहीं मिलेगा. नाउ द थर्ड सम इज़ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 97 एंड 107 लिविंग 7 एज रिमाइंडर. ऐसा बड़े से बड़ा नंबर यानी HCF तो फाइंड करना है, लेकिन ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 97, 107 को डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर ना दे, हमें 7 रिमाइंडर चाहिए. तो हम क्या करेंगे कि पहले इनमें से 7 माइनस कर देंगे. फिर तो नंबर को पूरा डिवाइड करना चाहिए ना, क्योंकि जो रिमाइंडर था वो तो हमने इसमें से हटा दिया. फिर तो रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए. तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो जो नंबर्स आएंगे फिर उनका HCF फाइंड करेंगे, क्योंकि HCF उन बचे नंबर्स को तो पूरा डिवाइड करेगा, बट इन्हें डिवाइड करने पर हमें 7 रिमाइंडर मिलेगा. तो आप क्या करोगे? 97 में से 7 माइनस करोगे 90. 107 में से 7 माइनस करोगे 100. अब इनका HCF फाइंड करोगे.
क्योंकि HCF इन्हें तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, बट इनको डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर दे देगा। तो देखो अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 45, क्योंकि 90 का हाफ 45। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 25, क्योंकि 50 का हाफ 25। 5 से डिवाइड होगा ये, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब इनके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। अब हम 90 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या आया है, 90 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 × 3 × 5। 100 के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले, 2 × 2, 2 × 5। 2 टाइम्स तो 2 है एंड 2 टाइम्स 5 है। HCF फाइंड करेंगे, देखो एक ये बन गया पेयर, और 2 तो यहाँ पर है नहीं बना, इस 2 के साथ भी बन जाता, इस 5 का बना देते हैं। तो 2 और 5 यानी 2 × 5 10। 10 ऐसा नंबर है, सो 10 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा 97 और 107 को, लिविंग रिमाइंडर 7। हमें क्या मिलेगा, 7 रिमाइंडर मिलेगा। नाउ द फोर्थ सम इज़ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 27, 38 और 44। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे, लिविंग रिमाइंडर 2, 3 एंड 4। इसको डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर मिले, इसे डिवाइड करने पर 3 और इसे डिवाइड करने पर 4। वही वैसे ही करना जैसे पहले हमने किया, तो रिमाइंडर को पहले माइनस कर दिया था ना, तो इसमें से 2 रिमाइंडर चाहिए तो 2 को माइनस कर दो, 3 को माइनस कर दो, 4 को माइनस कर दो, फिर तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो जो बचेंगे ना नंबर माइनस करने के बाद, उनका HCF फाइंड करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो अब देखो 27 - 2 25। 38 में से 3 रिमाइंडर चाहिए था ना, तो 3 माइनस कर दिया 35। 44 - 4 40। अब इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि इन तीनों का भी हमें HCF फाइंड करना है। तो देखो 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये किससे 5 से डिवाइड होगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ये 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। अब 5 से ही होगा क्योंकि 5 खुद प्राइम है। तो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 × 5। 35 के 5 × 7। 40 के 3 × 2 1 × 5। 3 × 2 है एंड 1 × 5। अब देखो तीनों में क्या कॉमन आ सकता है, तीनों में 5 तो है ना, तो 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, 5 कॉमन है, तो HCF हमारा कितना आ गया, 5। सो 5 ऐसा नंबर है जो 27, 38 और 44 को डिवाइड करने पर 2, 3 और 4 रिमाइंडर देगा। सो 5 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है दैट डिवाइड्स 27, 38 एंड 44, लिविंग 2, 3 एंड 4 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली।